गुड मॉर्निंग फ्रॉम आईपी एडवेंचरिस्टा। आज फिर से हम लोग निकल पड़े हैं कुछ और डेस्टिनेशंस कवर करने। आज हम लोगों का थर्ड डे है कोडाईकनाल में और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज बारिश ना हो। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मॉयर पॉइंट के बाद हम लोग पाइन व्यू चले जाएंगे। पाइन व्यू के बाद आता है गुना केव्स। सो ये मॉयर पॉइंट के जब एंट्री होती है टिल दी पिलर रॉक्स, ये आता है फॉरेस्ट रीजन में। तो ये आपको 4:30 तक घूम के आ जाना है, उसके बाद गेट बंद हो जाता है। तो उसके बाहर आप पिलर रॉक से बाहर आओगे तो आपको पहले आएगा गोल्फ कोर्स के बाद आ जाएगा आपको ग्रीन वैली व्यू। फिर ग्रीन वैली व्यू देख के हम लोगों का प्लान है कि आगे निकल जाएंगे और फिर आ जाता है डॉल्फिन नोज के बाद हम लोग सोच रहे हैं कि ले सलेत चर्च चले जाएंगे। फिर वहाँ से कोकर्स वॉक रास्ते में ही पड़ता है। फिर कोकर्स वॉक का एग्जिट इज टुवर्ड्स द कोडाईकनाल सिटी। सो ये एक सर्किट पूरा कंप्लीट आज सोच रहा हूँ करने का। और अगर वेदर ठीक रहा तो ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू कवर पुंडी विलेज। सो मैं देखता हूँ कितना मैनेज में कर सकता हूँ टाइम। और अभी चलते हैं टुवर्ड्स मॉयर पॉइंट। सो पहुंच गए हम लोग मॉयर पॉइंट। यहाँ पे एंट्री फी लगती है 10 रुपीज़। और यहाँ पे वैसे कुछ हम लोगों को दिख नहीं रहा है, पूरा फॉग से ढका हुआ। यहाँ पे एक वॉच टावर है जहाँ से पूरी वैली की व्यू आती है, बट फॉग से ढका हुआ था तो हम लोगों को कुछ दिखा नहीं। सो इतना ही था मॉयर पॉइंट पे, और कुछ खास है नहीं यहाँ पे। मॉयर पॉइंट आके हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे और भी 5 व्यू पॉइंट्स हम लोग जा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये रूल्स के बारे में पता नहीं था। सो एक्चुअली जब मैं यहाँ पे आया तो पता चला कि यहाँ से हम लोग कवर कर सकते हैं कुछ व्यू पॉइंट्स, लेकिन उसके लिए 2 चीज़ मैंडेटरी है। आइदर वी हैव टू कलेक्ट अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पास फ्रॉम कोडाईकनाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये व्यू पॉइंट्स देखने के लिए, नहीं तो यहाँ पे और एक बस खुलती है जो आपको ये 5 व्यू पॉइंट्स दिखाएगा। और इसके लिए आपको चार्ज लगेगा 200 रुपीज़ पर पर्सन। सो यहाँ क्या क्या कवर हो सकता है वो है एक साइलेंट वैली, कैब्स वैली, मठीकेटन शोला व्यू, बेरीजम लेक व्यू और बेरीजम लेक। यहाँ पे ये जो बसेस खड़ी है ये बसेस ही आपको ले जाएगा अंदर फॉरेस्ट के अंदर। और इसी बस में ये जब तक फुल नहीं होगा ये खुलेगी नहीं बस। सो वी हैव टू वेट टिल इट गेट्स फुल और तभी आपको अंदर ले जाएगा। मॉयर पॉइंट देखने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स पाइन व्यू फॉरेस्ट, और यहाँ से करीब 500 मीटर ही है। तो चलते हैं अभी पाइन व्यू। सो फिलहाल मैं पहुँच गया कोडाईकनाल का पाइन फॉरेस्ट व्यू। सो यही मेन स्पॉट है पाइन फॉरेस्ट का। सो आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर है ये। सो कोडाईकनाल प्लान में ये एक मस्ट विजिट है, ज़रूर कवर करना ये। अभी इधर हॉर्स राइडिंग भी होता है। हॉर्स राइडिंग का चार्जेस पता नहीं मुझे, बट आप कर सकते हो हॉर्स राइडिंग। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, देखो कैसे रूट्स निकला हुआ है पाइन का। ये बहुत सही लग रहा है मुझे। अब यहाँ से चलते हैं गुना केव्स। तो पहुँच गए अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन गुना केव्स। तो चलते हैं, अभी थोड़ा सीढ़ी से जाना पड़ेगा। ये केव का आने में मेरा सिर्फ एक ही रीज़न था, ये देखना। देख रहे हो रूट्स कैसे निकला हुआ है।
गुना केव्स का जो व्यू है वो पूरा फॉग से ढका हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा। सो कुछ नहीं कर सकते नेचर के सामने, बट ये रूट्स मुझे देखना था, वो देख लिया। चलो फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। मेरे लेफ्ट में ये है कोडाई का गोल्फ कोर्स। तो हम लोग अभी पिलर रॉक्स गए थे, इतना फॉग में कवर्ड है कि कुछ दिख नहीं रहा है। तो अभी कुछ कर नहीं सकते, वापस जा रहे हैं, क्योंकि जो रास्ते से हम लोग पौंडी जाने का प्लान किए थे, दैट रोड इज़ एक्चुअली अ वन वे। तो अभी पूरा शायद सिटी से फिर दोबारा घूम के जाना पड़ेगा। चलो जैसा है वैसा ही करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने कहा था कि पिलर रॉक्स वगैरह हमने कोशिश किया था देखने के लिए, पर पूरा फॉग्स में ढका हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा है। तो टाइम वेस्ट ना करके हम लोग पौंडी तरफ आ गए, क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम ठीक है, तो पौंडी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे बकेट लिस्ट में था। तो फिर से दोबारा आ गए हम लोग, और फिर से हम लोग देख रहे हैं कि आगे लाइन लगी हुई है, बहुत भीड़ होगा आज। ट्राई करते हैं आज पौंडी पूरा कवर करने का, देखते हैं कितना हो पाता है। तो रैबिट फार्म वगैरह हमने पहले ही घूम लिया, तो आज वहाँ नहीं जाएंगे, तो सीधा हम शूटिंग स्पॉट और मनावनु लेक जो व्यू पॉइंट है वो सब कवर करने का ट्राई करते हैं आज। तो मिलते हैं अब शूटिंग स्पॉट पे। तो फाइनली सक्सेस, हम लोग विदाउट बारिश पहुंच गए पौंडी। अब सही में 2 दिन से एक प्लेस को एक्सप्लोर करने में हम लोग बहुत मेहनत करवा दिया, बिकॉज एक्चुअली ये प्लेस ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ऑलमोस्ट एवरी पीपल आर शूटिंग है, सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड अ शूटिंग प्लेस। और बहुत सारे मूवीज़ का शूटिंग हुआ है, कुछ साउथ इंडियन मूवीज़ का। तो एक्चुअली Now let's see the place. तो सामने ये जो लेक दिख रहा है यही है मनावनु लेक, और यही है लेक व्यू पॉइंट। फिर से मौसम ख़राब हो रहा है, तो फिर से शायद वापस से जाना पड़ेगा, देखते हैं। हम लोग उसी रास्ते पे आ गए जिस रास्ते से हम लोग गुना के पाइन फॉरेस्ट वो सब देखे थे, क्योंकि पिलर रॉक्स हम लोग का मिस हो गया था, क्योंकि मिस्ट पे पूरा ढका हुआ था। तो फिर से हम लोग अटेम्प्ट ले रहे हैं, क्योंकि लौटने के टाइम ही सेम रास्ता में ही पड़ता है। तो यहाँ से, क्योंकि ये रास्ते से अगर जाएंगे तो सिटी में एंटर होने में भी इजी होगा, और हमारा जो और 2 पॉइंट्स है वो इसी रोड से होके जाता है। तो हमने इसलिए ये रोड ले लिया। अब देखते हैं देख पाते हैं कि नहीं। तो अभी पहुंच गए हम लोग पिलर रॉक्स व्यू पॉइंट, और अब काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। पिलर रॉक के बाद नेक्स्ट चलते हैं अब ग्रीन वैली व्यू पॉइंट। तो अभी हम लोग आ गए ग्रीन वैली व्यू पॉइंट, और ये गोल्फ कोर्स के बाद आता है। तो यहाँ आने के लिए
आपको गाड़ी बाहर पार्क करना पड़ेगा। ग्रीन वैली व्यू पॉइंट देख के नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज डॉल्फिन नोज। तो ये रास्ते में आते ही आपको वर्टिकल फॉल्स भी मिलेगा। एक छोटा सा फॉल्स है लेकिन अभी पानी नहीं था, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स डॉल्फिन नोज। सो डॉल्फिन नोज यहाँ से बोल रहे हैं कि 2 किलोमीटर ऐसे ही टेरेन पे जाना है और सिर्फ वहाँ पे एक रॉक रखा हुआ है और जो अभी मिस्ट में पूरा कवर्ड है। सो मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि ये जाना इतना इजी होगा और फ़ायदेमंद भी। सो मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ से और टेरेन आप लोग देख ही सकते हो। मैं ये क्रॉस करके आया और इधर और 1 किलोमीटर जाने के लिए बोल रहा। सो आई एम गोइंग बैक बिकॉज शाम भी हो रहा है, 5:30 बज रहा है। बाकी और 2 स्पॉट है, ये करने जाऊँगा तो मेरा और कुछ नहीं हो पाएगा। सो आई एम गोइंग बैक फ्रॉम हियर, बट इफ आपके पास टाइम है तो आप जा सकते हैं। सो पहुंच गए हम लोग ले सलेत चर्च। कोकर्स वॉक से थोड़ा सा आगे है ये, और वापस जाते टाइम हम लोग कोकर्स वॉक घूम के फिर होटल। सो ये ऑलमोस्ट एंड है कोडाईकनाल ट्रिप का। अभी चलते हैं चर्च के अंदर, बहुत सुंदर बना हुआ है। तो मेरे पीछे अभी ये कोकर्स वॉक है। यहाँ पे एंट्री है पर हेड 20 रुपीज़। यहाँ आप पूरा वॉक करके जा सकते हो। मेरे पीछे जो है ये 6:30 एंट्री गेट क्लोज हो जाता है, 7:30 तक एग्जिट गेट ओपन रहता है। सो यू कैन वॉक द होल प्लेस एंड यू कैन एंजॉय दिस व्यू। तो अभी डे एंड करने के लिए हम लोग पहुंच गए अपना लास्ट व्यू पॉइंट, अपर लेक व्यू पॉइंट। तो ये देख के हम लोग होटल वापस चले जाएंगे।